नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 7th के लिए जो है ना विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 का पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ज़रूर करिएगा। इसके पहले वाला चैप्टर हम आपको बता चुके हैं, इसमें देख सकते हैं, इसमें सारा चैप्टर आपको करवाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ना आपको, ऊष्मा यानी हीट। काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, इसका संपूर्ण हम क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं बाबू। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऊष्मा है यानी हीट पढ़ना है, इसमें पूरा इसका संपूर्ण हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ से अभ्यास शुरू होता है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पूछा गया है कि प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टर थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। यानी प्रयोगशाला तापमापी क्या है और थर्मामीटर का काम जो है ना क्या है, इसमें आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका अंतर हम लोग काफ़ी अच्छे तरीक़ा से देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला यहाँ पर देखिएगा समानताएं क्या, इसका पहले क्या पूछा गया, समानताएं, उसके बाद अंतर पूछा गया। तो समानता लिखे, दोनों ताप मापने के लिए ही उपयोग किया जाता है, यानी कि दोनों जो है ताप मापने के लिए ही उपयोग किया जाता है। दोनों में पारा यानी मरकरी भरा होता है, दोनों में क्या होता है, पारा मरकरी भरा होता है। आखिर इसका अंतर क्या है, तो अंतर आप लोग लिखिएगा, प्रयोगशाला तापमापी से हम चीज़ जैसे तेल, पानी, ठीक है, आदि ताप माप सकते हैं। ठीक है, यानी ताप माप सकते हैं, जबकि डॉक्टर थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापा जाता है। यानी प्रयोगशाला तापमापी से हम लोग क्या माप सकते हैं बाबू, तो बिल्कुल यहाँ पर पानी, तेल को माप सकते हैं। लेकिन थर्मामीटर से हम क्या माप सकते हैं, तो शरीर का टेम्परेचर यानी ताप माप सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रयोगशाला तापमापी में ताप सीमा 10 सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड तक होती है, जबकि डॉक्टर थर्मामीटर 35 सेंटीग्रेड से लेकर 42 सेंटीग्रेड तक होती है। ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी में क्या होता है, -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक सेल्सियस होता है, जबकि थर्मामीटर में क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है बाबू। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देख सकते हैं, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण देना, यानी कि ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी के दोनों के 2-2 उदाहरण आपको देना है। तो आइए यहाँ पर लिखिएगा, ऊष्मा चालक का क्या, लोहा तांबा लिख सकते हैं। ऊष्मारोधी का क्या है, लकड़ी और प्लास्टिक लिख सकते हैं, यही उनका क्या है, रोधी है। ठीक है, यानी कि ऊष्मारोधी का प्रत्येक 2 उदाहरण देना है। तो देखिए ऊष्मा चालक का हमने दे दिया है और ऊष्मारोधी का दे दिया, दोनों का उदाहरण दे दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जी, रिक्त स्थान को पूर्ति करना, यानी कि जो खाली स्थान है उसको क्या करना, आपको भरना है। ठीक है, और बिहार बोर्ड में आपको पता होगा कि नया एनसीईआरटी का बुक लागू कर दिया गया है, आप सभी को पता होगा और आपको बुक भी मिल चुका होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, का नंबर, कोई वस्तु कितनी गर्म है। ठीक है, कोई वस्तु क्या है, कितनी गर्म है, इसकी जानकारी किसके द्वारा होती है, बताइए इसका जानकारी किसके द्वारा होता है। तो कोई वस्तु का बात किया जा रहा है, तो आपको जैसे ही बताए हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रयोगशाला तापमापी। ठीक है, तो यहाँ पर यही भरा जाएगा, क्या भरेगा, तापमापी। ठीक है, यहाँ पर क्या भर दीजिएगा आप लोग, तापमापी द्वारा होता है। किसी वस्तु को हम लोग किससे मापते हैं, तापमापी द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उबलते हुए पानी का तापमान किससे मापा जाता है, तो अभी बताए थे, उबलते हुए पानी का तापमान जो है वो किससे मापा नहीं जाता, किससे मापा नहीं जाता। यहाँ पर क्या पूछा गया, नहीं जाता। अगर पानी जाता तो क्या हो जाता, हमारा तापमापी हो जाता है, लेकिन किससे नहीं जाता है, तो बिल्कुल क्या होगा, डॉक्टर तापमापी से नहीं मापा जाता। तो यहाँ पर लिखिएगा डॉक्टर, ये आप लिखिएगा। ठीक है, यानी कि थर्मामीटर तापमापी लिख सकते हैं, थर्मामीटर तापमापी से नहीं मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग नंबर क्वेश्चन, ताप को डिग्री में क्या मापते हैं, तो ताप को डिग्री में हम लोग क्या मापते हैं बाबू, तो आप लोग नोट करिएगा, ताप को डिग्री में हम लोग सेल्सियस मापते हैं। ठीक है, क्या मापते हैं, सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्सियस आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, भर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो बिल्कुल इसको हम लोग विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आप लोग लिख लीजिए, विकिरण। ठीक है, क्या विकिरण कहते हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, स्टील की एक घन यानी कि डंडी, ठीक है, ठंडी सॉरी स्टील के एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूर सिरे तक ऊष्मा का हस्तांतरण जो है ना चालन प्रक्रम द्वारा करेगी, ठीक है, किसके द्वारा करेगी, नोट कर लीजिए आप लोग, चालन प्रक्रम द्वारा करेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हल्के रंग के वस्त्र को अपेक्षा खाली आसान रंग के वस्त्र ऊष्मा से अधिक अवशोषण करते, तो क्या हो जाएगा, गहरे, ठीक है, गहरे, लिख लीजिए गहरे। यहाँ पर यही आपका भरा जाएगा गहरे, यहाँ पर नोट कर लीजिए गहरा हो जाएगा 6 नंबर का आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है बाबू। अगला क्वेश्चन आइए, चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कॉलम ए और कॉलम बी से मिलान करना, ठीक है, यानी कि कॉलम ए और कॉलम बी को क्या करना, आपको मिलान करना। तो कौन किससे मिलेगा, तो थल समीर के बहने का समय क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका जो हो जाएगा राइट आंसर आपका रात हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुद्र समीर के बहने का समय क्या हो जाएगा, तो ये दिन में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय क्या है, गहरे रंग के कपड़े पसंद करेंगे सर्दियों में और हल्का कपड़ा पसंद करेंगे तो गर्मियों में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर भी यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है, ठीक है। थल समीर के बहने का रात और समुद्री समर दिन और गहरे सर्दियाँ और हल्के से जो है ना हल्के कपड़ा गर्मियों में। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने के तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बनना वस्त्र से अधिक यानी कि उष्णता क्यों प्रदान करता है, व्याख्या करना, ठीक है। तो आइए नोट करिएगा आप लोग, यहाँ पर जो है कई परतों वाला वस्त्र मोटे कपड़े से ज़्यादा गर्मी देते हैं। कई जो है ना परते वाला वस्त्र क्या होगा था, मोटे कपड़ा से ज़्यादा गर्मी देते हैं, क्योंकि हर परत के बीच में हवा फंसी होती है। हवा एक खराब ऊष्मा चालक ऊष्मारोधी होती है, इसलिए वह शरीर की गर्मी बाहर नहीं आने देती है और शरीर को क्या करती है, गर्म बनाए रखती है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, चित्र 3.13 यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र क्या है 3.13 यही है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग को इसमें पूछा गया आपसे अंकित चित्र का कहाँ कहाँ चालन संवहन विकिरण द्वारा आपको लिखना है, ठीक है। इसका आपको सारा के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, पहला तो चालन, ठीक है, जिसको कंडक्शन कहते हैं। गैस ज्वालता के गर्मी बर्तन के तले में चालन के द्वारा पहुंचती है और फिर बर्तन के ऊपर की ओर जाती है। देख सकते हैं ये क्या हुआ हमारा, ये बर्तन के ऊपर की ओर जा रहा है, यही को यहाँ पर लिखना है। संवहन, बर्तन के अंदर पानी गर्म का प्रसार संवहन द्वारा होता है, नीचे गर्म पानी ऊपर आता है और ठंडा पानी नीचे चला जाता है। विकिरण लिखना है, गैस की लौ से चारों तरफ विकिरण द्वारा ऊष्मा निकलती है जिससे हम बिना छुए महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे जी कि गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी सफ़ेद, श्वेत किसको बोलेंगे, सफ़ेद पेंट किया जाए, तो व्याख्या करना है। तो आइए हम लोग व्याख्या करते हैं। तो लिखिएगा, गर्म जलवायु सफ़ेद रंग की दीवारों सूर्य की गर्मी को परिवर्तित यानी कि रिलेक्ट करती है, जबकि गहरे रंग दीवारों गर्मी से अधिक अवशोषित करती है, इसलिए सफ़ेद पेंट घर को ठंडा बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, 30 सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 50 सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रण तापमान क्या हो जाएगा। इसका मिश्रण तापमान हो जाएगा आपका 30 सेंटीग्रेड तथा 50 सेंटीग्रेड दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, घर नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 40 सेंटीग्रेड ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 सेंटीग्रेड ताप के जल में डुबाया गया तो इस प्रक्रिया इसका ऊष्मा क्या हो जाएगा। तो इसका ऊष्मा जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, बताइए। तो इसका ऊष्मा जो हो जाएगा आपका क्या होगा, तो यहाँ पर ना तो लोहे की गोली की जल की ओर और ना ही जल की लोहे की गोली को और खा हो जाएगा, ठीक है। इसका नोट कर लीजिए, खा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया लकड़ी के एक चम्मच, ठीक है, क्या पूछा गया आपसे कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया तो इसका दूसरा सिरा कहाँ होगा। तो इसका दूसरा सिरा जो होगा वो कहाँ होगा बाबू, तो बिल्कुल नोट करेंगे आप लोग, ठंडा नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, ठंडा नहीं होगा, विकिरण ठंडा नहीं होगा। चलिए अगला देखेंगे 11 नंबर, स्टेनलेस इस्पात की कहाड़ी से प्रायः कॉपर यानी तांबे की तली लगाई जाती है तो इसका कारण हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो आप लोग नोट करेंगे, यानी कि स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक होगा। ग नंबर बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड कर पाएंगे इसका आंसर की आप लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना, अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को आप लोग को ओपन करना, ठीक है। जैसे गूगल ब्राउज़र को आप लोग ओपन करेंगे आप लोग को सर्च क्या करना, गूगल पे जस्टेबल हेल्प लिखना, जैसे आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इस पर क्या काम करना, आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपको क्या काम करना, नीचे आ जाना बाबू। जैसे आप लोग नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखिए क्लास 8 क्लास 7 देखने को मिल जाएगा, तो क्लास 7 पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लास 7 पे क्लिक करिएगा इस तरह का ऐड आएगा, तो आप लोग इसको बंद कर सकते हैं ऐड को, ठीक है। आप लोग नीचे आ जाइएगा, जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन को डाउनलोड करने का लिंक दिया गया, सारा अपडेट हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर साइंस का देख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर अपडेट जो भी पढ़ाया गया वो सारा यहाँ पे डाल दिया गया PDF और यहाँ पर वीडियो के लेक्चर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जरूर आकर देख लेंगे, सारा सब्जेक्ट कहाँ से मिल जाएगा, तो जरूर यहाँ से आकर आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिए।